Hello, dear student. Hope all of you are fine at home and regularly studying. So, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक का कुछ न्यूमेरिकल या कुछ रूल, कुछ शॉर्टकट वे हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ IIT और जेई मेंस या जेई एडवांस का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो आज थोड़ा बहुत देखेंगे। क्वाड्रेटिक का ही जो तुम्हारा बेसिक है क्लास 10 का, उसी से यू कैन डू the numerical of IIT JEE and JEE Mains 2. So वो जो कंसेप्ट तुम्हारे क्लास 10 में बिल्ड हुआ, उस कंसेप्ट के हिसाब से ही तुम अभी IIT का क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। हाउ वी कैन सॉल्व वो भी दिखेंगे थोड़ा बहुत, एक दो न्यूमेरिकल देखेंगे IIT का। ओके, सो ये क्लास 12 ভালকে চাবা লাষ্ট লৈকে। सबले तो वीडियो मतलब पूरा लास्ट तक नहीं देखते, मैक्सिमम आर वाचिंग 1 or 2 minutes and then leave the video. I don't know what is the reason, but go through the video, full video, then you will able to understand what I am talking about and what we have discussed in our classes. Hopefully maximum are watching regularly and few are doing that, so be careful. এতিয়া ক্লাছ 11 হে পাইছা, এতিয়াৰ পৰা মানে অকণমান তোমালোকে এক্সট্ৰা টাইমো পাইছা, so prepare for your competitive exam. CBSE reduce some syllabus, 30% syllabus CBSE ने reduce कर दिया. Maybe your Shiva board also reduce the syllabus, but for entrance aspirant you guys need to study all the topic. मैं আগতে কৈছোঁ তোমালোকে যেহেতু এন্ট্ৰেন্স এপিয়াৰ হ'বা, সো তোমালোকক গোটেইকেইটা টপিক কভাर কৰিব লাগিব। सबको मतलब पूरा कंप्लीट जो सिलेबस है NCERT का वो कंप्लीट करना ही है, और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी चाहिए होगा फॉर द कम्पिटिटिव पर्पस, नॉट ओनली इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी जो भी है। फिजिक्स में तो तुम्हारा फर्स्ट ईयर का CBSE ने NLM न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो एक चैप्टर था वो पूरा रिड्यूस कर दिया, उसको पूरा मतलब निकाल दिया सिलेबस से, करिकुलम से निकाल दिया। ऐसा नहीं कि वो चाहिए नहीं, लेकिन एंट्रेंस के पर्पस से विदाउट NLM यू कैन डू द रोटेशन, तो कुछ भी नहीं होगा। कैसे होगा? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तो चाहिए, कहीं पर भी थर्ड लॉ या मोमेंटम का वगैरह क्वेश्चन तो आता ही है, फ्री फॉल का क्वेश्चन। तो मैं एज ए मैथ्स टीचर मैं फिजिक्स भी बोल रहा हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि हो सकता है कि शैबा भी तुम्हारा सिलेबस रिड्यूस करे और तुम लोग ऐसे सोच लो कि ये तो हमें नहीं चाहिए, बट माइंडसेट अभी से बना लो सब कुछ तुम्हें चाहिए। पूरा सिलेबस तुमको आना ही पड़ेगा, 11-12 का जो NCERT करिकुलम में जो दिया हुआ है पूरा ही आना पड़ेगा। ओके, सो कोई बच्चा बोलेगा कि ऐसा होगा तो ये क्यों पढ़ेंगे, ये नहीं आने वाला बोर्ड में। सो बोर्ड के छोड़ो, तुम्हें तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, एज यू गाइस आर ऑल इन कोचिंग। क्योंकि कोचिंग ले लिया तुम लोगों ने, तो कोचिंग लेने का मतलब ये है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम्हें एंट्रेंस निकालना चाहिए। सो वी विल प्रिपेयर फॉर डैट कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें JEE मिल जाए या IIT मिल जाए। सो एज पर योर प्रिपरेशन यू विल गॉट द सीट व्हेन, मतलब जो सीट तुम डिजार्व करते हो ना वही मिलेगा। অসমীয়াত কথা এষাৰ আছে, কৰ্ম কৰিলেহে ফল পাবা। যোনে যিমান পানীত নামিব সিমানখিনি তিতিব। जो जितना पानी में मतलब उतरेगा ना वो उतना ही भीगेगा। तो ऐसा नहीं कि तुम पूरा मतलब रास्ते में ही रुके हुए हो, पानी में उतार नहीं रहे हो, तो तुम तो भीगोगी नहीं ना। তোমালোকে কষ্ট কৰি মানে কিবা ফল পাবলৈ হ'লে কষ্ট কৰিব লাগিব। योर डेडिकेशन शुड बी देयर। ओके, सो हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो रूट्स का हमने सम ऑफ द रूट्स वो वाला डिस्कस किया था, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी डिस्कस किया हुआ है, और उसका कुछ शॉर्टकट भी डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। नाउ रूट्स अंडर पर्टिकुलर केसेस, विल डिस्कस रूट्स अंडर पर्टिकुलर केसेस। पर्टिकुलर केसेस में रूट्स क्या होता है या कैसे होता है वो देखेंगे। कोई पर्टिकुलर कंडीशन है उसमें रूट्स कैसा होगा। सो फर्स्ट वन, if
b equal to 0. b means what? In your general equation, that is ax square plus bx plus c, इसका जो b है, if b equal to 0, I think if b equal to 0, that implies roots are of equal magnitude but opposite in sign. So roots क्या होगा? इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा. Roots are of equal magnitude but opposite in sign. So ये देखो, यहाँ b का वैल्यू 0 पुट करने से क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 0. तो रह जाएगा क्या? ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0. दैट इम्प्लाइज x स्क्वायर इक्वल टू माइनस c बाई ए. सो हियर आफ्टर x इक्वल टू माइनस c बाई ए. सो ये हो गया तुम्हारा सेम रूट और यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा, इक्वल रूट एंड अपोजिट साइन. तुम लोग के प्रोबेबली बुझी पाइसा. तो जिन को हिंदी नहीं आता तो बीच बीच में मैं एसएमएस भी बोलूँगा. सो जिसको एसएमएस नहीं आता, डोंट गेट पैनिक दैट यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड what I'm talking about. I think in mathematics it's quite easy to understand what the teacher is speaking about, what the teacher is want to talk. It's not like the biology one or other subject. So सबको आता ही होगा, थोड़ा बहुत आता ही है. एसएमएस भी आता है क्योंकि all people are belong to Assam. So कहीं ना कहीं पर तुम असम से, जो असम का एसएमएस है, लैंग्वेज से जुड़ा हुए हो. तो क्या होता है इसका अपोजिट इन साइन. तो सेकेंड वाला देख लेते हैं. सेकेंड में इफ c इक्वल टू 0, इफ c इक्वल टू 0. अब देखो ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन यहाँ पर हमने लिख के रखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. यहाँ c का वैल्यू 0 है तो क्या हो जाएगा? दैट इम्प्लाइज वन रूट इज 0. वन रूट is 0 and other root will be माइनस बी बाई. यहाँ देखो c का वैल्यू को 0 कर दो. इसको 0 करने से क्या रह जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू 0. यहाँ से x कॉमन ले लो, रह जाएगा तुम्हारा ax प्लस बी इक्वल टू 0. सॉल्व दिस, यू विल गेट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू माइनस बी बाई ए. दैट्स आर द रूट. एक रूट आ गया 0 और एक रूट आ गया माइनस बी बाई ए. व्हेन एवर यू गेट c इक्वल टू 0 समवेयर, देन डायरेक्टली यू कैन राइट वन रूट इज 0, अदर रूट इज माइनस बी बाई ए. दैट्स द शॉर्टकट. ये हमने यहाँ से डिराइव कर लिया. इसको याद रखो तो एंट्रेंस के लिए तुम्हारा हेल्प होगा. एंट्रेंस में सबसे बड़ी बात है तुम्हारा जो टाइम मैनेजमेंट. सबसे बड़ा बात है टाइम मैनेजमेंट. टाइम कैसे मैनेज करोगे, সময়টো কেনেকৈ মেনেজ কৰিব পাৰে. ইন 3 hours you have to solve 25 it's 75 question, 300 marks एग्जाम देना पड़ता है इन 3 hours. सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू मैनेजिंग योर टाइम. सो अभी से वो टाइम मैनेजमेंट सीखना स्टार्ट कर दो. कैसे तुम टाइम कम लगा सकते हो, कैसे तुम कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो. जितना प्रैक्टिस करोगी मैथ या फिजिक्स में, कैलकुलेशन उतना फास्ट होगा. नॉट ओनली मैथ इन फिजिक्स, केमिस्ट्री ऑल्सो. केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल बहुत सारा है. फिजिकल जो है, फिजिकल में बहुत सारा न्यूमेरिकल आता है और एंट्रेंस में बहुत सारा क्वेश्चंस आता है. ओके, ये हो गया सेकंड वाला पर्टिकुलर केस. नाउ आई एम डिस्कसिंग द थर्ड वन. इफ बी एंड सी बोथ आर 0, तब क्या हो जाएगा? इफ बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज, यहाँ देखो थोड़ा देख लेते हैं. यहाँ दोनों बी एंड सी 0 हो गया. देन व्हाट विल द रिमेन? ए भी 0 है, ए भी 0 है. सो रिमेन क्या रह जाएगा? ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू 0. सो रूट्स, both roots are 0, that implies both the roots are
बोथ द रूट्स आर 0, दोनों रूट 0 हो जाएगा, दुईटा मूल्य शून्य हो যাব, 0 हो যাব। सो ইয়ালৈকে বুঝি পাইছ? चेक द फोर्थ पर्टिकुलर कंडीशन। इफ a इक्वल टू सी डेट इम्प्लाइज, अब यहाँ पर a इक्वल टू सी होगा तो क्या हो जाएगा? a इक्वल टू सी डेट इज, इसको ax² प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0, मैंने a इक्वल टू सी डाल दिया, डेट मीन्स c के जगह a डाल दिया, c के जगह a आ जाएगा, ये वाला तो वो ऐसे ही रहेगा। इसका x क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac, 4a² आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2a, c के जगह a तो 4a² आ जाएगा। सो b² माइनस a² हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस b प्लस माइनस a आता है तुम्हारा b² माइनस 2a² डिवाइडेड बाय 2a। ऐसे करके दो जो आएगा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा, दैट इम्प्लाइज रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ये सब मैं क्यों लिख के दे रहा हूँ? क्योंकि तुम्हें एंट्रेंस में टाइम मैनेजमेंट होना जरूरी है। फिर दूसरे बार बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, बारे बारे क्यों कोई ऐसो एंट्रेंस तो एप्लाई होबो লাগিব, एंट्रेंस दिबो লাগিব, कम्पिटिटिव एग्जाम यू हैव टू एप्लाई, नॉट ओनली योर जेई। मतलब ऐसा नहीं कि ये वाला क्वेश्चन, ये सब शॉर्टकट ट्रिक्स ओनली यू कैन अप्लाई इन जेई, एनी टाइप ऑफ दिस क्वेश्चंस फ्रॉम क्वाड्रेटिक इन एनी टाइप ऑफ एग्जाम मे बी द कम्पिटिटिव। पिছত যেতিয়া গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিবা, এতিয়া জবৰ ইণ্টাৰভিউ বা জবৰ কাৰণে এইবোৰ এক্সামবোৰ দিবা, সাম লাইক IBPS কোৱা, তাৰপিছত SSC কোৱা, কিছুমান এক্সাম হয়গে আফটাৰ ग्रेजुएशन या आफ्टर 12 यू कैन गिव NDA दे सकते हो, उसके बाद SCRA दे सकते हो, कोई मतलब एग्जाम है, एग्जाम के बाद जॉब भी मिल जाएगा, जॉब ऑफर करेगा, तो वो सब में भी आता है मैथ्स। A इक्वल टू सी रूट्स आर रेसिप्रोकल, कहीं पर भी दिया हुआ है रूट्स आर रेसिप्रोकल, देन यू कैन डायरेक्टली पुट A इक्वल टू सी कंडीशन। दिया हुआ है रूट्स आर रेसिप्रोकल, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। उस एक इक्वेशन दे दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन इट इज गिवन दैट रूट्स आर रेसिप्रोकल, देन यू कैन डायरेक्टली यूज A इक्वल टू सी। तुम्हें मैंने शॉर्टकट दे दिया, A इक्वल टू सी होगा, तब क्या होगा? रूट्स आर रेसिप्रोकल। ओके, इसके बाद फिफ्थ वाला क्या आ जाएगा वो डिस्कस कर लेते हैं। A इक्वल टू 0, C इज ग्रेटर देन 0, सो A का वैल्यू ग्रेटर देन 0 और C का लेस देन 0 आया, तब क्या हो जाएगा? रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन। रूट्स क्या हो जाएगा? ऑपोजिट साइन वाला हो जाएगा। सो A का ग्रेटर देन 0 और C का लेस देन 0 है, तो रूट्स आर अपोजिट साइन। तो ये आराम से देख सकते हो, यहाँ पर देख लो, यहाँ सपोज A इज ग्रेटर देन 0, A वाला x² का कोफिशिएंट क्या है? ग्रेटर देन 0, एंड C लेस देन 0। C मतलब 4ac टर्म जो है, माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाय 2a। A का वैल्यू 0 से ग्रेटर है, तो ये वाला पॉजिटिव हो गया, ये वाला भी पॉजिटिव, लेकिन A वाला क्या हो जाएगा? नेगेटिव। सो दिस टर्म बिकम पॉजिटिव, सो वो वाला टर्म क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। सो रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, एक तो यहाँ प्लस आ जाएगा, दूसरा माइनस आ जाएगा। ये फिफ्थ हो गया। यार कुछ साइन का क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। Here we will discuss the questions related to that particular case. We can use that particular conditions. जो particular condition हमें discuss किया वो हम use कर सकते हैं।
check the question properly. If equation x square minus bx divided by bx minus c equal to k minus 1 divided by k plus 1 has equal and opposite roots in sign, मतलब साइन में ये अपोजिट है, इन साइन मतलब द रूट्स आर अपोजिट इन साइन और दे आर इक्वल्स एंड दे आर इक्वल्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के. तब हमें क्या करना है, के का वैल्यू निकालना है. सो इसको कैसे करेंगे, सी द सोल्यूशन, हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. पहले इसको पूरा एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो इट्स गिवन, ऐसे लिख सकते हो, गिवन दैट एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स माइनस सी इक्वल टू के माइनस 1 बाई के प्लस 1. फ्रॉम हियर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स इंटू के प्लस 1 k minus 1 into ax minus c. That implies, so इसको x square तो k plus 1 minus bx of k plus 1 ये हो गया. उसके बाद ax into k minus 1 minus c into k minus 1. अब पूरे के पूरे इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड में लाओ. लेफ्ट हैंड साइड में लाने के बाद ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के प्लस 1 माइनस बी एक्स के प्लस 1 माइनस ए एक्स के माइनस 1 प्लस सी ऑफ के माइनस 1 इक्वल टू 0. ये हो गया तुम्हारा. रुको थोड़ा और कर लेता हूँ, उसके बाद स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे. सो के प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या करो, एक्स को कॉमन ले लो, रह जाएगा क्या, बी ऑफ के प्लस 1 इस साइड में, यहाँ पर माइनस भी ले लिया साथ में. सो यहाँ पर क्या रह जाएगा, प्लस ए ऑफ के माइनस 1. सो प्लस सी ऑफ के माइनस 1 इक्वल टू 0. ए हो गया तुम्हारा ए, ये पूरा हो गया तुम्हारा बी, और ए है सी. व्हेन वी कंपेयर दिस स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये बी में एक आएगा, ये माइनस आएगा साथ में, ठीक है, इस माइनस साथ में आ जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स था. सो स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करो तो यहाँ से बी का वैल्यू तुम्हारा आ जाएगा, वैल्यू ऑफ वी विल बी बाय कंपेयरिंग बी का, वो लिखने का जरूरत नहीं है. यहाँ देखो कंडीशन था क्या, हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रूट इन साइन. तो उसके लिए हम कौन सा पर्टिकुलर कंडीशन लगाएंगे, फर्स्ट कंडीशन, व्हेन बी इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वेशन का व्हेन बी इक्वल टू 0, तब होता है दोनों रूट्स इक्वल एंड अपोजिट इन साइन. सो बी इक्वल टू 0 मीन्स दिस टर्म शुड बी इक्वल टू 0, निगेटिव ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव है, फिर भी बोल रहा हूँ, दैट्स वाई माइनस ऑफ बी ऑफ के प्लस 1 प्लस ए ऑफ के माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0. सो माइनस तो ऐसे ही, सो क्या रह जाएगा, बी के प्लस बी प्लस ए के माइनस ए इक्वल टू 0. दैट के टेक के कॉमन, रिमेन विल ए प्लस बी, और ए और बी को साइड में लेके जाओ, ए माइनस बी हो जाएगा. देयरफॉर के इक्वल टू ए माइनस बी बाई ए प्लस बी. दैट इज आवर फाइनल रिजल्ट. आई होप यू गाइज गॉट इट. तो आसानी से समझ में आ गया. वी अप्लाई द पर्टिकुलर कंडीशन व्हेन बी इक्वल टू 0 रूट्स आर इक्वल एंड अपोजिट इन साइन. सो उस कंडीशन हमने यहाँ पर लगा दिया. ओके बहुत ही आसान है आफ्टर द यूजिंग द कंडीशन. तो बिना कंडीशन के तुम कैसे करते, बहुत ही मतलब हो जाता, ऐसा नहीं कि नहीं होता. हैज़ इक्वल रूट्स, तो अब क्या करना पड़ता, तुम्हें रूट लेना पड़ता. एक रूट को अल्फा ले लो, एक को माइनस अल्फा ले लो, ऐसे करना पड़ता. कंसीडर वन रूट इज अल्फा, अनदर रूट इज माइनस अल्फा, देन यू नीड टू सॉल्व अल्फा प्लस दोनों का सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, वो सब निकालने का जरूरत था. अब नहीं है. दैट्स द वे to solve the
क्वेश्चंस ऐसे ही जब कम टाइम में, कितना कम टाइम में तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो वो दिखता है। सब बच्चे कर लेते हैं, किसका रैंक अच्छा आता है? जो पूरा टाइम मैनेजमेंट करके अच्छे से जितने कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं उसका रैंक अच्छा आता है हमेशा। Check one question asked in new JEE Mains exam. Actually, I forgot the year in which year this question is come. You can check the previous year questions. You will get these questions. Very very important one. आता ही है JEE Mains या एडवांस में this type of questions come. तो अभी तक तुमने जो सीखा यहाँ कुछ अप्लाई नहीं होगा, कुछ नया सीखने मिलेगा आज यहाँ पर। Let alpha beta be the roots of this equation with alpha greater than beta and ये वाला है a suffix n equal to 8 alpha to the power n minus beta to the power n for n greater than equal 1, then value of इसका वैल्यू निकालने को दे दिया a10 minus 2a8 डिवाइडेड बाई 2a9। सो पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन, व्हाट इज द गिवन? हमारा कंडीशन जो है an इक्वल टू अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n। यहाँ से हमें a10 a8 एंड a9 नहीं निकालने भी हो जाएगा, हम पहले a10 निकाल लेते। क्या हो जाएगा? अल्फा टू द पावर 10 माइनस बीटा टू द पावर 10। उसके बाद तुम्हारा a8 हो जाएगा अल्फा टू द पावर 8 माइनस बीटा टू द पावर 8। ये हो गया अल्फा 10 एंड a8। देन यू नीड टू, व्हाट वी नीड टू डू, टेक दिस वन, जो वैल्यू हमें निकालना है उसको ले लो। उसके लिए a10 माइनस 2a8 डिवाइडेड बाई 2a9 दैट इक्वल a10 कैन बी रिटन एज अल्फा टू द पावर 10 माइनस, बहुत ही छोटा हो रहा है शायद तुम लोगों का दिखेगा नहीं, सो मैं बड़ा करके लिखता हूँ। सो हमें क्या फाइंड करना है? a10 माइनस 2a8 डिवाइडेड बाई 2a9, इसका वैल्यू निकालना है। नीचे हम ऐसे ही रखेंगे, ऊपर क्या इस दोनों को सब्सटीट्यूट कर देंगे। a10 क्या आ जाएगा? अल्फा टू द पावर 10 माइनस बीटा टू द पावर 10 माइनस 2 ऑफ a8 दैट इज अल्फा टू द पावर 8 माइनस बीटा टू द पावर 8। अब देखो 2a9, इसको सिंप्लीफाई करो। यहाँ से अल्फा टू द पावर 8 यू कैन टेक कॉमन, अल्फा टू द पावर 8 रह जाएगा तुम्हारा अल्फा स्क्वायर माइनस 2। यहाँ से माइनस बीटा टू द पावर 8 भी कॉमन ले सकते हो, यहाँ भी रह जाएगा बीटा स्क्वायर, या माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर से मैंने यहाँ माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस रह जाएगा बीटा माइनस 2। इसके बाद इसको ऐसे ही रहने देते। अब ए इस पे आता है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका रूट से अल्फा एंड बीटा, इफ ए वैल्यू इज ए रूट ऑफ ए पर्टिकुलर इक्वेशन देन दैट वैल्यू सेटिस्फाई द इक्वेशन। क्लास 10 में भी मिला होगा तुम लोगों को, एक वैल्यू जो इक्वेशन को मतलब रूट्स होगा या सोल्यूशन होगा तब क्या होता है, दैट पर्टिकुलर वैल्यू सेटिस्फाई दैट इक्वेशन। That means for the value of alpha, this equation is satisfied. That is, left hand side always equal to right hand side. As alpha and beta are the roots of x square minus 6x minus 2 equal to 0. Therefore, ax के अब जगह तुम अल्फा पुट कर दो, अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 दे दो। एंड सिमिलरली बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो हमें क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बीटा स्क्वायर माइनस 2। कैन वी गेट द वैल्यू ऑफ फ्रॉम 1 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू, यहाँ से देखो 1 इम्प्लाइज अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 6 अल्फा एंड 2 implies बीटा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 6 बीटा।
Now replace this alpha square minus 2 and beta square minus 2 value in this equation. यहाँ पुट कर दो अल्फा 8 इंटू 6 अल्फा माइनस बीटा टू द पावर 8 इंटू 6 बीटा डिवाइडेड बाय 2a9. इसमें क्या आ जाएगा, अल्फा 8 तो अल्फा 9 आ जाएगा, 6 अल्फा 9 माइनस 6 बीटा 9 डिवाइडेड बाय 2a9. यहाँ से 6 कॉमन ले लो, 6/2 ऊपर अल्फा 9 माइनस बीटा 9 दैट इज a9, उसको हम a9 इसको भी a9 लिख सकते हो, ये दोनों सेम है. 6/2 तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा 3. तो चेक द रिजल्ट. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कुछ मतलब नया है. यहाँ पर नया क्या है, ए वाला पार्ट जो है ये नया है. इफ alpha beta are the roots of a given equation, alpha beta, not only the alpha beta, if any value is the root of particular equation, that particular root satisfy the equation, given equation. जो equation होगा उसको उसका जो रूट होगा वो सेटिस्फाई करेगा. যেটো रूट হয় সেইটো रूटটোৱে that equation particular equation to satisfy কৰিব. I hope you guys got it. So आज के लिए इतना ही होगा. कुछ ज़्यादा पढ़ा देंगे तो तुम लोग वीडियोस पूरा फुल देखोगी नहीं. तो ভিডিও টু কেনেকুৱা লাগলা কমেন্ট কৰি জনাবা. हाउ वाज योर वीडियो, कि ऐसा ही मैं जेई मेंस या एडवांस का क्वेश्चन कराऊं एक दो, और क्या मैं ओनली वोट के लिए पढ़ाऊं, तो कमेंट करके बताना. एंट्रेंस का इस लेवल तक पढ़ना है या बिलो दिस लेवल, वो भी बताना कमेंट करके. या इससे भी मतलब ऊपर जाना है तो पूरा एडवांस के लेवल तक मतलब जाना है. ओके, होप यू गाइस वॉच द वीडियोस टू द एंड. सो आ गया होगा समझ में, ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाने का ज़रूरत है. कभी कभी आईआईटी का क्वेश्चन जो आता है वहाँ पर तुम ए वाला कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा. बहुत बार होता है ए वाला कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा. ओके, थैंक यू.